गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दिन है शनिवार 28 तारीख का ब्लॉग मैं आप लोगों को मतलब शूट की हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। तो जब भी मैं बिस्तर से उठती हूँ ना तो 2-4 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि उसके बाद से ना मैं बाबू को थोड़ा सा देख लेती हूँ कि अगर वो सोया है तो उसको अच्छे से मैं मतलब ओढ़ने वाला है उसको ओढ़ा दूँगी कम्बल, और अगर जगह है तो मैं स्वेटर वगैरह, मोजा वगैरह पहना दूँगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे। देखिए मॉर्निंग का 5 बज रहा है और पूरा ना अंधेरा टाइप का हुआ है। और अभी जो हल्का हल्का ठंडा कम लग रहा है ना, तो हम लोग ये सोचे हैं कि मॉर्निंग में ना अब जल्दी उठा जाए, क्योंकि ठंड के टाइम में ना थोड़ा सा लेट हो ही जा रहा था। क्योंकि ठंड के टाइम में 7 साढ़े 6 बजे तक ना अंधेरा जैसा मौसम हुआ रहता था। इसी कारण से सारा काम बहुत ज़्यादा डिले डिले टाइप का भी रहता था, चलता था। तो इसीलिए अब हम लोग मतलब पूरा हमेशा मतलब सोचे ऐसा कि अब हम लोग जल्दी मॉर्निंग में उठेंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ। और कभी भी मॉर्निंग में अगर उठते हैं ना, तो हम लोग अगर बेड पे बैठे रहेंगे तो और भी नींद आता है, आलस आता है और लगता है ना कि थोड़ा देर और भी सो जाए। लेकिन तो इसीलिए जब भी नींद टूटे ना, तो हम लोग को डायरेक्ट ना उठ जाना चाहिए, बेड छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और एक मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप जब भी बेड से उठे और आपकी नींद ना टूटे ना, बस आप बाहर का एक बार ना हवा अपने फेस पे ले लेना, आपका उसी समय मतलब 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका नींद इतनी दूर भागेगी ना कि वो डायरेक्ट अब रात में ही आएगी। तो ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मैं सुबह उठती और मुझे उठने का मन नहीं करता ना, तो एक बार ना मैं हवा मतलब कि विंडोज़ के पास जाती और वहाँ से ना थोड़ा सा हवा मतलब जो भी फेस पे आता है ना, उससे बहुत अच्छा ना एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। और मतलब खुद में ना मतलब बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं किचन वगैरह में गई, गैस वैस साफ़ कर दिया। क्योंकि हमारे घर पे कहा जाता है ना, जैसे कि जब मेरे घर पे मिट्टी के चूल्हे थे, तो मैं मम्मी को देखी हूँ कि वो सुबह उठती थी ना, तो घर का डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद ना वो मिट्टी के चूल्हे को ना अच्छा से ना मिट्टी से ना लेप लगाती थी, मतलब लिपाई करती थी छाई वगैरह निकाल करके। तो यहाँ पे तो चूल्हे वैसे नहीं है मिट्टी के, लेकिन जो है उन्हीं को अच्छे से थोड़े बहुत पोंछ मतलब जो भी आप रखे हैं ना गैस पोंछने के लिए, उसे पोंछ देना चाहिए, ये अच्छा होता है। तो बस मैं मॉर्निंग में वही की हूँ और उसके बाद से नहा करके भगवान जी को प्रणाम किया है। और मैं छत पे आई हूँ कपड़ा लेकर के डालने के लिए। क्या होता है ना, मैं बीच बीच में ना 1 या 2 दिन बीच करके कपड़े धोती हूँ, क्योंकि 5th फ्लोर पे लेकर के आना पड़ता है, सॉरी 6th फ्लोर है ये, और फिर ले जाना पड़ता है। तो अगर इसी में मेरे को जैसे लगता है ना कि हाँ मतलब बहुत सारा ऐसा और भी रीज़न है, तो इसीलिए एक एक दिन बीच करके धोती हूँ और इसमें थोड़े कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह भी हो जाता है। और आपका दूसरा सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ वाला होता है, कभी ये काम तो कभी वो काम, तो कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे 2 से 3 घंटे तो थोड़ा भी टाइम खुद के लिए नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दोपहर का 1 बज जाता है ब्रश करते करते, नहीं तो रेगुलर तो 10:30 से 11 हो ही जाते हैं। तो इसके बाद भी, और ये बात हमारा ही नहीं है, सभी जो हाउसवाइफ होती है ना, मम्मी होती है साथ, तो जितने भी होते हैं ना जिनकी शादियाँ हो जाती है, जो जॉब करने भी जाते हैं, उनको भी ये काम करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी ना दाल के लिए दाल को वॉश कर रही हूँ और मैं दाल यहाँ पे डाल रही हूँ दाल को बनाने के लिए। और कभी कभी मैं दाल में ही प्याज टमाटर और कुछ सब्जियाँ डाल देती हूँ, इससे भी ना और छौंका लगा दूँगी तो दाल बहुत ही अच्छी बनती है। और कभी कभी सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं चावल जो बनाई, चावल हमारे यहाँ पे पक गई है, तो मैं यहाँ चावल का जो पानी है ना माड़, वो मैं उसे निकाल दूँगी। और उसके बाद से मैं यहाँ पे सब्जियाँ की तैयारी कर रही हूँ। तो रात में ही ना मैं चना जो होता है ना, छोटी वाली चना, वो फुला करके रख दी थी और बस उसको थोड़ा सा ना बॉईल कर दिया है। क्योंकि चना को अगर बॉईल
करके बनाते हैं ना तो चना का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी रोज़ रोज़ हरी सब्ज़ी खा खा कर ना मन एकदम सा वो हो गया है, मतलब खाने का उतना मन नहीं करता है। और मिस्टर हस्बैंड को भी, और उनको चने की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं सोची कि चलो चना का ही बना दे। तो आलू यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी जो मैंने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी ना, वो मैं अभी तक फ्रिज में करके रखी हुई थी। और उसके बाद से मैं नाश्ते के लिए ये जो फ्रेंच फ्राई है ना, उसको फ्राई करके और मसाला वगैरह डाल करके रखी हूँ। क्योंकि चाय जब मॉर्निंग में पीते हैं ना, तो उसके साथ ना कुछ लेना अच्छा लगता है, अगर कुछ इस तरीके से तीखा टाइप का हो तो। और यहाँ पे मैं प्याज, मिर्चा और लाल मिर्चा और तेज़पत्ता ये डाल दी हूँ फ़ोरन के लिए। और यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ। मैंने मसाला, जीरा, गोलकी, धनिया ये सब ना पीस करके एक जगह रख दिया है। और आलू और चने को ना अच्छे से फ्राई करके फिर मैं उसे निकाल दी हूँ, और अलग से मैं ये मसाला को ना फिर से फ्राई करूँगी। हम लोग पाउडर वाला मसाला ना बहुत कम प्रेफर, मतलब बहुत कम ही खाते हैं। ऐसे तो जब घर पे थे ना, तो सिलवट्टा वाला मसाला उस पे ही हम लोग मतलब करते हैं। मिक्सर भी है, लेकिन अगर जल्दबाजी में मिक्सर का यूज़ करते हैं, और नहीं तो सिलवट्टा वगैरह का, उसका टेस्ट एक अलग सा ही आता है सब्ज़ी का। ये तो सही बात है। तो बस यहाँ पे हल्दी, नमक और लाल कश्मीरी मिर्च और जो हमारे पास ना कस्तूरी मेथी का पाउडर, तो थोड़ा सा वो डाल दूँगी। तो मसालेदार सब्ज़ी हो ना, तो कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही चेंज कर देता है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कर सकते हो। और मैं आप लोगों के साथ और भी एक बात शेयर करना चाहती थी कि अगर हम लोग कभी कोई चीज़ डिसीज़न समय पे नहीं लेना, तो वो फिर हम लोग को बाद में अगर उस चीज़ को पछताएँगे, और उसके बाद से ना हम ये सोचेंगे कि काश उस समय हम ये चीज़ किए होते। क्योंकि वो समय और आपको वो अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, मेरे को स्टडी बहुत ही पसंद था, बहुत ही ज़्यादा करके। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, और स्टडी को लेकर के ना आज भी मेरे मन में वही है जो कभी कॉलेज के टाइम में रहा करता था। और एक चीज़ और भी है कि कोई भी स्टडी ना आप लोग भी अगर कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि हम लोग को डिग्री नहीं लेना है। डिग्री लेकर के ना वो एक फ़ाइल में पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। उसके बाद से इंटर, ग्रेजुएशन के बाद से कुछ इस तरीके का तैयारी करना चाहिए स्टडी के तौर पे, कि कोई गवर्नमेंट जॉब जैसा हमें मिल सके, या फिर हमें जिस चीज़ का डॉक्टरी, कुछ इंजीनियरिंग ऐसा कुछ भी करना है ना, तो उसका कोर्स करें। बाकी तो डिग्री लेकर के वो फ़ाइल में ही इन फ्यूचर आगे चल के पढ़ना है। अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी करना चाहते तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, समय पे मैं भी डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ टाइप का हो जाती हूँ कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन एक समय आएगा ना कि जब वो टाइम पार हो जाएगा, और फिर जब आपको लगेगा ना कि आप ये चीज़ करो, तब वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास नहीं रहेगी। तो अभी मेरे को भी बहुत मैंने फिर से स्टडी को स्टार्ट करने का कभी-कभी लगता ना, ये क्या फिर हम लोग पढ़ाई क्यों किए? अब तो घर को बस एक घर का ही सब चीज़ देखना है, ये वो। तो फिर हम लोग इतना स्टडी क्यों किए, उसके लिए इतना तैयारियाँ क्यों किए, रात-रात भर के पढ़ाई क्यों की, इतने दूर-दूर हम लोग कॉलेज क्यों जाते थे, इतने दूर ट्यूशन क्यों जाते थे, ऐसा फ़ील आता है। लेकिन अभी भी मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। बस थोड़ा-सा ये लगता है ना कि फिर से स्टडी को स्टार्ट की जाए, और अब कोई चीज़ का तैयारी की जाए। मन में यही मतलब एक अंदर से आता है कि नहीं, अब भी कुछ करना है, ये तो काम है हमारा, मेरे ये फ़र्ज़ है कि अपने हस्बैंड को, अपना बाबू को देखना, अपने घर को देखना, उसके उसके साथ-साथ अगर कुछ मैं और कर सकूँ, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस मन में आजकल मेरे यही चलते रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी बातों ही बातों में हमने इतनी बात कर ली कि मेरे घर की जो खाना है ना, वो पूरी खाना मेरी बन गई है। जो ब्रेकफ़ास्ट है, और मैं जो लंच में करने वाली हूँ, और मेरे बाबू को देखो मुँह में लिया है माचिस का काड़ी, क्योंकि ये माचिस का जो तिनकी है ना, इससे मैं गैस जो है ना वो ऑन कर रही थी। और यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी ली हूँ, और सुबह-सुबह भी घर का मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर से मैं दोपहर के टाइम भी एक बार कर देती हूँ। दोपहर मतलब नाश्ता-वास्ता होने के बाद, क्योंकि जब खाना-वाना बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिरते रहता है किचन में, और घर भी, रूम जो होता है ना, वो भी आने-जाने से घिस-घिस टाइप का हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू कर देती हूँ, ताकि शाम में भी एक बार लगा दूँगी, और नहीं भी लगाऊँगी ना तो भी चलेगा, लेकिन शाम में एक बार झाड़ू लगा देना चाहिए। तो गाइज़, आप लोग मेरे बक-बक से शायद बोर होते होंगे, तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग अब एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए।